नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो पाठों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये दोनों पाठ एनसीईआरटी क्लास 11th की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर और दूसरा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदी। तो आपको इन दोनों पाठों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये प्रश्न मुख्य रूप से पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आइए देखते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कुमार गौरव, दूसरा ऑप्शन है कुमार गंधर्व, तीसरा ऑप्शन है विलायत खां, चौथा ऑप्शन है दीनानाथ मंगेशकर। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कुमार गंधर्व। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का नाम है, तो इनके पिता का नाम क्या है? रामानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, काशीनाथ मंगेशकर या विश्वनाथ मंगेशकर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। अगला प्रश्न है, लेखक कुमार गंधर्व ने सबसे पहले लता की आवाज़ कहाँ सुनी थी? ऑप्शन है टेलीविज़न पर, रेडियो पर, फिल्म में या लाइव कार्यक्रम में। तो इन ऑप्शनों में ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रेडियो पर। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत में लता के पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थी? ऑप्शन है मुमताज़ बेगम, नूरजहां, आबिदा परवीन, परवीन सुल्ताना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नूरजहां। अगला, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बांसुरी, शहनाई, सितार या संतूर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विलायत खां सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर बेजोड़ क्यों है? ऑप्शन है लता के कारण चित्रपट संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई है। दूसरा ऑप्शन है लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण बदला है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न के प्रति साधारण लोगों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुए हैं? ऑप्शन है उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ उन्हें हो रही है, तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, या उपयुक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संगीत के प्रति साधारण लोगों के दृष्टिकोण में उपयुक्त सभी परिवर्तन हुए हैं। अगला प्रश्न है, संगीत जगत को लता का क्या योगदान है? ऑप्शन है संगीत की लोकप्रियता, संगीत का प्रसार, संगीत के प्रति अभिरुचि का विकास। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त। संगीत जगत को लता का उपयुक्त सभी योगदान प्राप्त है। प्रश्न, सामान्य श्रोता के लिए संगीत में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ध्वनि मुद्रिका, दूसरा ऑप्शन है राग, तीसरा ऑप्शन है ताल, चौथा ऑप्शन है मिठास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सामान्य श्रोता के लिए संगीत में मिठास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, संगीत में गानपन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लय, दूसरा ऑप्शन है ताल, तीसरा ऑप्शन है राग, चौथा ऑप्शन है मिठास। तो संगीत में गानपन का अर्थ है मिठास। अगला प्रश्न है, लता के गाने की विशेषता है। तो लता की गाने की क्या विशेषता है? गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चार या उपयुक्त सभी। तो इनमें से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न, लेखक के अनुसार लता ने किस रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया है? ऑप्शन है श्रृंगार, करुण, वात्सल्य या विभत्स।
ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करुण। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार लता के गाने में किस तरह के दोष देखे जाते हैं? ऑप्शन है मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले, मध्य या द्रुत लय में गाना, अधिकतर गाने ऊंची पट्टी में गाना, तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क और ख। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है गंभीरता शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है। दूसरा ऑप्शन है चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। तीसरा ऑप्शन है चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना, ऑप्शन है आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक नहीं है, तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आवश्यक है। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, खानदानी गवैयों के अनुसार किस कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है? ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत, लोक संगीत, रॉक संगीत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चित्रपट संगीत। अगला प्रश्न है, चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिज्ञ सामग्री है। अनभिषिक्त का क्या अर्थ है? अनभिषिक्त का अर्थ ऑप्शन है महान, दूसरा ऑप्शन है बेताज, तीसरा ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ, चौथा ऑप्शन है सुरीली। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बेताज। अनभिषिक्त का अर्थ है बेताज। अगला प्रश्न है, ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? ऑप्शन है नूरजहां, दीनानाथ मंगेशकर, कुमार गंधर्व या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार की होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 9। तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब आइए दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदे से प्रश्नों को देखते हैं। राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के आधार पर बताइए कि कौन सा पानी पीने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन है पालर पानी, रेजानी पानी, पाताली पानी या साधारण पानी। तो इसमें ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रेजानी पानी। अगला प्रश्न है, कुएं का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो कुएं का निर्माण ऑप्शन देखेंगे कि जहाँ मिट्टी नरम हो, जहाँ मिट्टी गीली हो और जहाँ भू जल का स्तर अच्छा हो, जहाँ मिट्टी के नीचे खारिया हो। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जहाँ मिट्टी के नीचे खारिया हो। जहाँ मिट्टी के नीचे खारिया पट्टी हो वहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? ऑप्शन है इससे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, दूसरा ऑप्शन है पानी वाष्पीकृत कम होता है, तीसरा ऑप्शन है कुएं को ढकना सरल होता है, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कुएं का व्यास छोटा उपयुक्त सभी की वजह से रखा जाता है। अगला प्रश्न है, चरस किस काम में आता है? ऑप्शन है कुएं की चिकनाई करने के लिए, कुएं को ढकने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए या मिट्टी की खुदाई के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कुएं से पानी निकालने के लिए चरस काम में आता है। प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रभाकर मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, अनुपम मिश्र या अनुराग मिश्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुपम मिश्र।
अगला प्रश्न है, रजत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पानी, सोना, सुंदर, चांदी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चांदी। प्रश्न है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? ऑप्शन है हंसुआ, दूसरा ऑप्शन है वसौली, तीसरा ऑप्शन है खुरपी, चौथा ऑप्शन है कुदाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वसौली। अगला प्रश्न है, कुएं की खुदाई कर रहे मजदूरों पर ऊपर से लोग मुट्ठी भर रेत नीचे फेंकते हैं। ऑप्शन है कुएं बनाने में रेत का इस्तेमाल होता है, दूसरा ऑप्शन है ऐसा वहाँ का रिवाज है, तीसरा ऑप्शन है गर्मी कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गर्मी कम करने के लिए। अगला प्रश्न है, चेलवांजी कुएं का निर्माण करते समय अपने सिर पर किस धातु का एक बर्तन टोप की तरह क्यों पहनते हैं? तो चेलवांजी कुएं का निर्माण करते समय अपने सिर पर किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने होते हैं। इसका कारण ऑप्शन है कि गर्मी से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए, या यह उनका पोशाक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चोट से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, पालर पानी क्या होता है? ऑप्शन है पहला जो पानी धरातल पर बहता है, दूसरा ऑप्शन है जो पानी कुएं में जमा होता है, तीसरा ऑप्शन है जो पानी जमीन के अंदर जमा होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जो पानी धरातल पर बहता है उसे पालर पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंच प्रथा क्या है? ऑप्शन है कारीगरों को रोजगार देने की प्रथा, दूसरा ऑप्शन कारीगरों को उचित मजदूरी देने की प्रथा, तीसरा ऑप्शन कारीगरों को सम्मानित करने की प्रथा, चौथा ऑप्शन कारीगरों को भोजन देने की प्रथा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कारीगरों को सम्मानित करने की प्रथा आंच प्रथा कहलाती है। प्रश्न है, कुएं का मुंह छोटा रखने के कारणों में शामिल नहीं है। तो छोटा रखने के कारणों में शामिल कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? आइए चारों ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन पहला है कुएं में पानी कम होता है, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण से बचाने के लिए कुएं को ढकना आसान होता है, और चौथा ऑप्शन है वहाँ जमीन कम होती है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वहाँ जमीन कम होती है, इसलिए कुएं का मुंह छोटा रखने के कारणों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निजी होते हुए भी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों रहता है? ऑप्शन है वहाँ का वैसा ही कानून है, दूसरा ऑप्शन है कुएं सार्वजनिक जमीन पर बनाई जाती है, तीसरा ऑप्शन है ग्राम समाज का मुखिया तनाशाह होता है, चौथा ऑप्शन है क्योंकि कुएं घर से बाहर बनाई जाती है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कुएं सार्वजनिक जमीन पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले के खड़ेरों के ढाणी गांव को 6 वीसी के नाम से क्यों जाना जाता है? ऑप्शन है वहाँ 26 कुएं बनी हुई है, दूसरा ऑप्शन है वहाँ 620 कुएं बनी हुई है, तीसरा ऑप्शन है वहाँ 120 कुएं बनी हुई है, चौथा ऑप्शन है वहाँ 2600 कुएं बनी हुई है। तो इन ऑप्शनों में ऑप्शन तीसरा सही होगा, वहाँ 120 कुएं बनी हुई है। अगला प्रश्न है, इनमें से खड़िया पट्टी को किस नाम से नहीं जानते हैं? तो खड़िया पट्टी को किस नाम से नहीं जानते हैं? ऑप्शन है बिट्टू रो बल्लियों, दूसरा ऑप्शन है धरधरो, तीसरा ऑप्शन है खरी, चौथा ऑप्शन है चेजा पट्टी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चेजा पट्टी के नाम से खड़िया पट्टी को नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जिले में खड़िया पट्टी नहीं मिलती है? ऑप्शन है चूरू, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जयपुर में खड़िया पट्टी नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, चरस किस चीज़ से नहीं बनाई जाती है? ऑप्शन है मोटे कपड़े से, चमड़े से, फटी ट्यूब से या प्लास्टिक से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही होगा, चरस प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती है और मोटे कपड़े, चमड़े और फटी ट्यूब से चरस बनाई जाती है, जिससे कुएं से पानी बाहर निकाला जाता है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में किस शब्द को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है चेजा, दूसरा ऑप्शन है रेजा, तीसरा ऑप्शन है चिलवाजी, चौथा ऑप्शन है चरस। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा रेजा। राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह है रेजा। अगला प्रश्न है, कुएं बनाई जाने के स्थान पर वर्षा का जल भूजल से क्यों नहीं मिल पाता है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी होने के कारण, खड़िया पत्थर होने के कारण, बहुत गर्मी होने के कारण या अधिक वर्षा न होने के कारण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खड़िया पत्थर होने के कारण। तो कुएं बनाने के स्थान पर वर्षा का जल भूजल से इसलिए नहीं मिल पाता है, खड़िया पत्थर होने के कारण। अगला प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है आज भी खरे हैं तालाब, दूसरा ऑप्शन राजस्थान की रजत बूंदे, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, चौथा ऑप्शन है जल ही जीवन है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजस्थान की रजत बूंदे। तो आज के इस वीडियो में हमने 2 पाठों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। 2 पाठ जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और दूसरा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।